आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पार्ट 5 है जिसमें मैंने 100 प्रश्न लिए हैं, जिसकी 5 वीडियोस जो है भी और आएगी और सभी वीडियोस को जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम देखते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 टॉपिक से प्रश्न लिए हैं। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा गांधी युग। सिंधु सभ्यता से मैंने 30 प्रश्न लिए, वैदिक सभ्यता से मैंने 30 प्रश्न लिए, गांधी युग से मैंने 40 प्रश्न लिए। कुल लगभग 100 प्रश्न है। वीडियो को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 401 से 430 तक। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 402, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पशुपति। क्वेश्चन नंबर 403, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 404, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 405, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता निवासी कहाँ के थे? तो वो शहरी निवासी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शहरी निवासी। क्वेश्चन नंबर 406, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो जो सिंधु घाटी के घर है वो किसके बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ईंट से। क्वेश्चन नंबर 407, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पा वासी है वो किस उत्पादन के लिए सर्वप्रथम थे? तो कपास के लिए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कपास। क्वेश्चन नंबर 408, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 409, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 410, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईसा में हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 1921 ईसा में। क्वेश्चन नंबर 411, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आयताकार था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, आयताकार। क्वेश्चन नंबर 412, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 413, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो सिंध में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सिंध। क्वेश्चन नंबर 414, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता को समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के लिए समतुल्य चित्रांकन है? तो आद्य शिव के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 415, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थान गुजरात में कौन सा था? तो वो था लोथल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 416, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का एक टीला। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 417, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 418, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 419, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है? तो लोथल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 420, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है भारत का? तो वो है हड़प्पा। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 421,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 422, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल का हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लाल। क्वेश्चन नंबर 423, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में करते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 424, हड़प्पावासी किस धातु में परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से नहीं थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 425, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 426, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे और सोने का भी करते थे। तो तीनों ही जो है सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, तीनों जो है चांदी, टीन, सोना तीनों का ही करते थे आयात। क्वेश्चन नंबर 427, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की नहीं हुई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 428, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता को प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता को में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शेर। क्वेश्चन नंबर 429, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ईंट के बने भवन। क्वेश्चन नंबर 430, ये हमारा सिंधु सभ्यता से जो है आखिरी प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता से है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 431 से लेके 460 तक है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 431, सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 432, ऋग्वेद में मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1028 मंत्र हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1028 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 433, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों का और वशीकरण के बारे में बताता है? तो वो कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो वो अथर्ववेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 434, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वर्णन है? तो कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो वो है सामवेद। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 435, यजुर्वेद में युजुर का क्या अर्थ है? तो यजुर्वेद में युजुर का क्या अर्थ है? तो वो है बलिदान। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, बलिदान। क्वेश्चन नंबर 436, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो कौन से वेद में जो है बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्व में दिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अथर्व वेद में। क्वेश्चन नंबर 437, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजयी होती है किस प्राचीन भारतीय शस्त्र से उद्गृत एक मंत्र है? तो किस प्राचीन भारतीय शस्त्र से एक उद्गृत मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 438, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो कितने उपनिषदों में से जो है कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 108 में से 111 जो है मुख्य माने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 108 में से 111। इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़ते हैं। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 439, आर्य का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वो श्रेष्ठ या कुलीन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 440, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 441, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो है शुल्ब सूत्र। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 442, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 4।
क्वेश्चन नंबर 443, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है गोधन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गोधन। क्वेश्चन नंबर 444, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में किस मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें में मिलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 10वें में। क्वेश्चन नंबर 445, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 18। क्वेश्चन नंबर 446, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 447, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 448, उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक किस पर है? तो वो दर्शन पर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 449, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 450, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 451, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किसमें चलता है? तो वो यजुर्वेद में चलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 452, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वो गणतंत्र थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 453, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 454, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 455, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 10। क्वेश्चन नंबर 456, अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 457, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रामायण। क्वेश्चन नंबर 458, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है? तो वो सरस्वती को मानी गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 459, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो जो गायत्री मंत्र की रचना है वो किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 460, ये हमारा आखिरी प्रश्न है वैदिक सभ्यता से। ऋग्वेद में सूत्र है। तो ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? तो 1028 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1028। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी युग से। क्वेश्चन नंबर 461 से लेकर 500 तक। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 462, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 463, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 464, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने किस वर्ष जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष 1942 में किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, वर्ष 1942 में। क्वेश्चन नंबर 465, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो 1919 में कहां पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 466, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो जो नमक सत्याग्रह है वो किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो वो 1930 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 467, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 468, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल
गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 469, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आर.एच. डायर ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, आर.एच. डायर। क्वेश्चन नंबर 470, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि जो है सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 471, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 472, जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो वो कोलकाता में थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 473, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 474, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है वो कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 475, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो वो कौन था जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, श्री राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 476, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, 1928 में। क्वेश्चन नंबर 477, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है वो किस वर्ष में आया था? तो 1921 में आया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 478, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 479, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के रचनाकार कौन है? तो वह है इकबाल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, इकबाल। क्वेश्चन नंबर 480, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने किस कानून को जो है काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 481, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी? तो 1923 में की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, 1923 में। क्वेश्चन नंबर 482, जालियांवाला बाग की नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग के समय नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 483, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो वो कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 484, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो वो गोरखपुर में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 485, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो कितनी बार बने थे? तो एक बार बने थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, एक बार। क्वेश्चन नंबर 486, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 487, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी कृपलानी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, जीबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 488, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 489, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वह? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जब रचना की थी तो वो कहां पे थे? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जो है यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 490, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वो जेबी कृपलानी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी,
जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 491, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो डू और डाई का जो मंत्र है वो महात्मा गांधी ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 492, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य कारण था। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? कि सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 493, भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 494, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 495, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 496, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी ने। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 497, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। क्वेश्चन नंबर 498, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 499, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 500, ये हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो में भी और गांधी युग से भी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 21 वर्ष।